राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को तुलसी जी के विवाह की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। कितनी जल्दी चतुर्मास खत्म हो गए, पता ही नहीं चला और तुलसी जी का विवाह आ गया। आपके यहाँ पे तुलसी जी का विवाह देवउठनी एकादशी पे होता है या द्वादशी पे होता है? मुझे कमेंट्स करके ज़रूर और ज़रूर बताइए। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि तुलसी विवाह कब है, तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है, तुलसी जी का विवाह हमको किस दिन करना है। क्योंकि तुलसी जी का विवाह जब हम शालिग्राम जी के साथ करते हैं ना, तो हमारी सभी प्रकार के जो कष्ट होते हैं वो हट जाते हैं। ऐसा माना जाता है श्री हरि विष्णु जब योग निद्रा से जगते हैं, चतुर्मास मतलब निद्रा में 4 मास वो समुद्र में, पाताल लोक में योग निद्रा में, क्षीर सागर में योग निद्रा में सोए हुए होते हैं। और 4 महीने बाद जब वो योग निद्रा में जगते हैं तो सबसे पहले अपनी प्राण वल्लभा श्री तुलसी जी की ही दर्शन करते हैं। ऐसे में तुलसी विवाह का बहुत अधिक महत्व है। अब इस बार ना बड़ी कन्फ्यूज़न है कि तुलसी विवाह हम लोग कब करें। अगर आप प्रथम बार तुलसी विवाह कर रहे हो तो क्या इस साल कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। इस साल कोई शुक्र अस्त्र नहीं है। मैं हर साल अपनी शादी को, मेरी शादी को 5 साल होने वाले हैं, मैं लगातार 5 साल से तुलसी जी का विवाह कर रही हूँ। तुलसी जी का विवाह कभी तो मैं एकादशी पे करती हूँ, कभी द्वादशी पे करती हूँ, क्योंकि कहीं कहीं पे एकादशी पे तुलसी विवाह शुभ माना जाता है। श्रीधाम वृंदावन में द्वादशी वाले दिन एकादशी जो तुलसी विवाह होता है वो शुभ माना जाता है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी तुलसी जी का विवाह आपको कौन सी तारीख को करना है, अर्थात कब करना है, और घर में अगर शालिग्राम जी मौजूद ना हो तो तुलसी जी का विवाह कैसे करना है, और तुलसी जी को वो आपको जिन तुलसी मैया का विवाह कर दिया है उसका क्या करना है। सबसे पहले मैंने आपको ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो पड़ी है कि देवउठनी एकादशी कब है, देवउठनी एकादशी की पूजा अर्चना वंदना क्या है, ये मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। सबसे पहले देखो, आपको देवठान उठाने होते हैं। क्या आपके घर पे देव उठाए जाते हैं? क्योंकि बिना देव उठाए आपके घर में कोई भी मांगलिक कार्य प्रारंभ नहीं होता है। चतुर्मास के लिए देव सो जाते हैं, उसके बाद देव उठनी एकादशी पर आपको अपने देवताओं को उठाना होता है। जब आप देवता उठा देते हो उसके बाद ही कोई मांगलिक कार्य प्रारंभ होता है, और उसी के बाद से ही तुलसी विवाह का जो कार्य होता है वो प्रारंभ। तक आपने देव नहीं उठाए हैं तब तक आप तुलसी विवाह नहीं कर सकते हो। और अगर आप में इतना सामर्थ्य नहीं है कि आप तुलसी विवाह करो तो आप इस दिन तुलसी जी की 108 परिक्रमा करके पुण्य अर्जित कर सकते हो। क्योंकि मैं बचपन से अपनी मम्मी को देखती थी, जब वो वैसे तो वो तुलसी विवाह करती थी, लेकिन तुलसी विवाह नहीं करती थी तो वो देवउठनी पर तुलसी जी की किशमिश के साथ 108 परिक्रमा करती थी। उस किशमिश को वो प्रसाद स्वरूप सब में बांट देती थी। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि एकादशी जो तिथि है उसका प्रारंभ 11 नवंबर को, दिन है सोमवार, शाम को तो 6:30 बजे के आसपास हो रहा है। लेकिन एकादशी तिथि जो बनाई जाएगी वो 12 नवंबर को बनाई जाएगी। इस वजह से तुलसी जी का जो विवाह होगा, तुलसी जी की जो पूजा अर्चना वंदना होगी, अर्थात तुलसी जी का विवाह अगर आपके यहाँ पे एकादशी वाले दिन होता है तो आप 12 नवंबर को तुलसी जी का विवाह करेंगे। एक बात याद रखिए, कहीं कहीं पे एकादशी पे तुलसी का विवाह होता है, कहीं कहीं पे द्वादशी पे तुलसी का विवाह होता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि एकादशी से लेके पूर्णमासी तक आप कभी भी तुलसी जी का विवाह कर सकते हैं। मान लीजिए कि एकादशी पे आपके पीरियड्स आ गए या फिर आपके पीरियड्स का तीसरा चौथा दिन है, तो आप एकादशी से लेके पूर्णमासी तक कभी भी तुलसी जी का विवाह कर सकते हैं। कहीं कहीं पे अयोध्या की तरफ पूर्णमासी पे तुलसी विवाह का बहुत बड़ा प्रावधान होता है। अब मैं आपको, अगर आप एकादशी पे तुलसी जी का विवाह करना चाहते हैं तो आप 12 नवंबर को कीजिए, और अगर आप द्वादशी पे तुलसी जी का विवाह करना चाहते हैं तो आप 13 नवंबर को तुलसी जी का विवाह आपको करना है। ठीक है ना? वो आपके ऊपर निर्भर है कि एकादशी पे आपको कब करना है, द्वादशी पे मैंने आपको बता दिया कब। तुलसी जी का विवाह हमेशा सायंकाल में होता है। सायंकाल की पूजा के मैं 2 मुहूर्त आपको बताऊंगी, क्योंकि तुलसी जी का विवाह सुबह नहीं होता। तुलसी जी का जब भी विवाह होता है तो सायंकाल की मुहूर्त में ही होता है। 12 नवंबर को अगर आप तुलसी जी का विवाह कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जिस दिन एकादशी है उस दिन 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक का राहु काल का समय है, और राहु काल पे कोई भी शुभ कार्य नहीं होते हैं। तो राहु काल पे आपको भूल कर भी ना मंडप बनाना है ना कुछ करना है। सायंकाल में 5:30 बजे से लेकर 7 बजे तक आप तुलसी जी की पूजा अर्चना वंदना कर सकते हो। 12 तारीख को 5:30 बजे से लेके 7:30 बजे तक आप तुलसी जी का विवाह कर सकते हो, पूजा अर्चना वंदना कर सकते हो। और अगर मैं बात करूं कि आपको द्वादशी पे तुलसी जी का विवाह करना है तो द्वादशी वाले दिन आप लोग 7:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक के बीच में तुलसी जी की पूजा अर्चना वंदना कर सकते हो। वैसे तो
शास्त्रों में तुलसी जी के विवाह का जो प्रावधान कहा गया है वो शालिग्राम जी के साथ भी कहा गया है। लेकिन अगर आपके पास शालिग्राम जी नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी के साथ तुलसी विवाह कर सकते हो, या फिर भगवान श्री कृष्ण जी की कोई भी प्रतिमा के साथ तुलसी जी का विवाह, पूजा अर्चना वंदना आप कर सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं होगी। तुलसी जी का विवाह करने से पहले कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होता है। जिस तुलसी का आप विवाह कर रहे हो उस तुलसी को आपको घर पे नहीं रखना है, उस तुलसी को आपको दान देना होता है। तुलसी जी के साथ भगवान श्री कृष्ण जी की जिस फोटो के साथ आपने विवाह किया है उसको भी दान देना होता है। इसलिए मैं हमेशा भगवान श्री कृष्ण जी की कोई फोटो के साथ ही तुलसी जी का विवाह जो होता है वो संपन्न कराती हूँ, क्योंकि मैं लड्डू गोपाल को दान नहीं दे सकती हूँ। उसी के साथ साथ आपको तुलसी जी के लिए बहुत सारी सामग्री इकट्ठी करनी होती है, जैसे कि सभी सुहाग का सामान बनाना होता है, मंडप बनाना होता है, गन्नों का मंडप बनाना होता है। जब तक आपने देव नहीं उठाए हैं तब तक आप तुलसी जी का विवाह नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना होता है। पूर्णमासी से लेकर और एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक आप तुलसी विवाह जरूर और जरूर कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक दो बातों का आप विशेष तौर पे ध्यान दीजिए। एकादशी वाले दिन अगर आप तुलसी जी का विवाह कर रहे हो तो मंडप में किसी भी प्रकार का कोई चावल इत्यादि का उपयोग नहीं करना है। लेकिन द्वादशी वाले दिन अगर आप तुलसी जी का विवाह कर रहे हो तो खीर आपको अवश्य बनानी होती है। तुलसी जी के विवाह में तुलसी जी को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए जाते हैं और उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु के साथ जयमाला होती है, उसके बाद उनकी पूजा अर्चना वंदना होती है और उनके बाद उनके फेरे भी होते हैं। मैं जब तुलसी विवाह करती हूँ तो बहुत अच्छी तरीके से धूमधाम से करती हूँ। तुलसी विवाह में किस प्रकार से पूजा अर्चना वंदना होती है, गन्ने का मंडप बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, अपने आस पड़ोस के लोगों को बुलाना जरूरी होता है, अपने यथासंभव जितना भी आपसे संभव हो उस प्रकार से आपको पूजा अर्चना वंदना होनी है। और जिस लेवल पे आपकी कैपेसिटी है उस लेवल पे आपको बर्तन हो गया, वस्त्र हो गया, आपको दान अवश्य देना चाहिए। तो तुलसी जी का विवाह अगर आप 11 तारीख को करना चाहते हो तो नहीं होगा, 12 तारीख को ही होगा। देवउठनी एकादशी का प्रारंभ तो 11 तारीख को हो रहा है, लेकिन देवउठनी एकादशी का जो व्रत रखा जाएगा वो 12 तारीख का ही रखा जाएगा। इस वजह से तुलसी जी का जो विवाह होगा, अगर आप एकादशी वाले दिन करते हो तो 12 तारीख का होगा, अगर आप द्वादशी वाले दिन करते हो तो 13 तारीख का होगा। इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगी कि आप लोगों को जो महाचमत्कारी दिन है कार्तिक के, उसमें अगर आपको व्रत रखना है तो कैसे रखना है, चमत्कारी दिन में किस प्रकार से पूजा अर्चना वंदना आप कर सकते हो, ये सभी जानकारी आपके मेरे से दूसरे यूट्यूब चैनल मतलब दूसरी वीडियो में आप लोगों को मिलेगी। प्लीज़ आप एक बार ना लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि जब आप लाइक शेयर करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है। और अगर आप अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 429-20-25-65। दूसरी वीडियो में मैं पूरी पूजा विधि बताऊंगी कि तुलसी जी का विवाह के लिए पूरा पर पूजा विधि क्या होती है। अगर आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं कि आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा तो किस क्षेत्र में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस फील्ड में जॉब करेगा, ये सभी जानकारी आप में से अपनी डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से जान सकते हैं। याद रखिए कुंडली दिखाना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली दिखाने के थोड़े से चार्जेस हैं। इस नंबर पे मेरे से किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा। आपके यहाँ पे तुलसी विवाह में क्या क्या किया जाता है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और अगर आप तुलसी विवाह की पूरी पूजा विधि जानना चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी को देवउठनी एकादशी की, तुलसी विवाह की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। कार्तिक का पावन पवित्र महीने की अनंत शुभकामनाएं। और कार्तिक के लास्ट 5 दिन आपको कैसे पूजा अर्चना वंदना करनी है ये मैं जल्द ही वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि कार्तिक के जो लास्ट के 5 दिन होते हैं ना वो कब से प्रारंभ है, क्योंकि कार्तिक के दिन बड़े चमत्कारी दिनों की श्रेणी में आते हैं। ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को गोपाष्टमी से संबंधित वीडियो मिल जाएगी, एकादशी से संबंधित वीडियो ऑलरेडी डल चुकी है, आमना नवमी से संबंधित वीडियो जल्दी आने वाली है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को तुलसी विवाह की अनंत और अनंत शुभकामनाएं।